हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 के हिंदी की। और दोस्तों, इसमें भी अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करने जा रहे हैं जो दोस्तों राजन सीरीज में दिए गए हैं। एक क्लास हो चुकी है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 20-20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं हम दोस्तों। तो आज 21 नंबर से स्टार्ट करना है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन जैसा सामने है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरा दोस्तों, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं दोस्तों। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है दोस्तों। ये सबसे मुख्य अंतर है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर दोस्तों, मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति वाक्य है। फिर दोस्तों, मुहावरे लाछड़ी अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे लाछड़ी अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं और लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजनों के लिए होता है। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, मतलब जो इसका परिणाम रिजल्ट होता है उससे संबंध नहीं रखता है मुहावरा। फल का मतलब यहाँ दोस्तों ये है कि रिजल्ट, और जो लोकोक्ति है ये रिजल्ट से संबंध रखती है दोस्तों। फिर दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कि भैया सरल वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों, ये सब अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सरल वाक्य किसे कहा जाता है? तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य मतलब केवल एक क्रिया हो। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित रोहित चाय बना रहा है दोस्तों। एक क्रिया, चाय बना रहा है, पुस्तक लिख रहा है, एक ही काम हो रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि भैया संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। एक था सरल, एक है संयुक्त, फिर मिश्रित भी होता है दोस्तों। तो संयुक्त वाक्य है दोस्तों वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, कमा आद, कमा लेकिन, कमा किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। तो दोस्तों यही है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दोस्तों एक से अधिक क्रिया होती है, जैसे उसे घर जाना चाहिए किंतु नहीं गया। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र क्या है। मैंने बताया था दोस्तों कि अभी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा पिछली क्लास में कि भैया अनौपचारिक शिक्षा का प्रयोग हम विद्यालय में करते हैं और अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, मतलब जो शिक्षा है दोस्तों या भाषा बोल सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम घर और दोस्तों यारों के बीच में प्रयोग करते हैं दोस्तों अनौपचारिक। और जो औपचारिक होता है ये विद्यालय में ही होती है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र क्या है। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा केंद्र घर है, जो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। फिर दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। स्वतंत्र लेखन, दोस्तों स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। जैसे दोस्तों इसमें पहला है कि भैया स्वतंत्र लेखन से रचनाकार के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। रचनाकार के अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों विचार, कौशल का विकास होता है। फिर स्वतंत्र लेखन से रचनाकार में कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है। भैया स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक का बौद्धिक विकास भी होता है। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 26 नंबर है कि प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। प्र है प्रधन पौत्र बराबर प्रपौत्र, फिर प्रधनयन बराबर प्रणयन दोस्तों। फिर सु है सुधन अवसर बराबर सुअवसर, सुधन गंध बराबर सुगंध। फिर दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची हैं दोस्तों जलधि है, सिंधु है, सागर है, दधि है। फिर दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। एक दंत एवं नील कमल, तो एक दंत में दोस्तों तत्पुरुष समास है एवं नील कमल में कर्मधारय समास है। फिर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि भैया खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कथनी और करनी में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। खाने के दांत और कुछ दिखाने के और। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जो वाक्य प्रयोग है दोस्तों इसका
वाक्य प्रयोग भी पूछा गया है। और कथनी के और कहनी करने में दो अंतर होता है दोस्तों। कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं, किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के गौर होते हैं। फिर दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं भैया कबीर दास। फिर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग लिखिए। आवाज़ उठाना, तो इसका मुहावरे का अर्थ है विरोध करना, और वाक्य प्रयोग है दोस्तों, भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका अभिप्राय है, तो दोस्तों भाषा को रोचक मतलब रुचिपूर्ण हो दोस्तों, कि बालक को उसमें रुचि बनी रहे। प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। फिर दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के कितने रूप हुए, तो क्रिया के भैया 8 रूप हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समास किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना ही समास कहलाता है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समास का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य, तो शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कर्म है। जैसे मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को चूमने वाली शब्दों के स्थान पर यदि एक समासिक शब्द गगनचुंबी प्रयोग करेंगे तो वाक्य संक्षिप्त भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। मैंने मुंबई में गगनचुंबी इमारतें देखी, तो दोस्तों ये कार्य होते दोस्तों, जैसे उदाहरण मतलब। फिर दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन भैया, हरिओ जी का पूरा नाम क्या है, तो हरिओ जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब विलोम शब्द। उन्नति का उन्नत हो जाएगा, कृपण का मतलब दाता हो जाएगा। फिर दोस्तों लास्ट स्लाइड दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का तत्सम रूप हो जाएगा श्रावण, और किसान का हो जाएगा कृषक। फिर दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचयिता कौन है। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग से बताया था कि 20-20 क्वेश्चन की सीरीज लेंगे दोस्तों, तो आज 39 तक क्वेश्चन थे दोस्तों, 21 से, और 40 से दोस्तों नेक्स्ट कल लेंगे क्लास हम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।